बिहार के मोतिहारी शहर के गांधी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर और सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 4 पटना द्वारा आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने उपस्थित किसानों को अपनी पारंपरिक खेती को एक बार पुनः अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खाद से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है, इसलिए जो हमारी पौराणिक और पारंपरिक खेती थी उसी से हम अपनी जमीन से सेहत को बचा सकते हैं। राज्यपाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक और परंपरा को भूल गए और विदेशों से आने वाली तकनीकों को अपनाने लगे। हम कहने लगे कि इसको अपनाने से खेतों की उपज बढ़ गई और घर में पैसा भी खूब आने लगा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हमारे खेतों की उत्पादन क्षमता कम होने लगी और हमारे किसान भाई बहन इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे हमारे उत्पादन को क्या होने लगा है। हमने उर्वरक खाद खरीदने के लिए बैंकों से ऋण लिया, जिसको वापस करने के लिए भी पैसा नहीं बचता है। जब हमारे विशेषज्ञों ने इस पर विचार करते हुए शोध किया तो यह सामने आया कि यह सब रासायनिक खाद के कारण हो रहा है। उसके बाद हमारे देश में फिर से इस पर चिंतन होने लगा है। फिर से हम प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की तरफ जाने लगे हैं। जब हम प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की ओर बढ़े तो पता चला कि पारंपरिक और प्राकृतिक खेती से हमारी जमीन की उत्पादन क्षमता कम नहीं होगी। गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन के उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इस जिला के अलावा आसपास के जिलों के किसानों ने भाग लिया, जिन्हें पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में उपस्थित सांसद व पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और कार्यक्रम में मौजूद वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि प्रसार उपनिदेशक US गौतम, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कुलपति और कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी तथा वैज्ञानिक उपस्थित रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।